ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 10 की शुरुआत में अरिंसु अपने डीमन माजिन कू को फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के तमागामी के पास ले आती है और माजिन कू तमागामी नंबर 1 से कहता है, मैं तुम्हारी ड्रैगन बॉल लेने आया हूँ। अब तमागामी नंबर 1 माजिन कू को बताता है कि तो तुम्हें उसके लिए मुझे हराना पड़ेगा और अब ये दोनों फाइट करने लगते हैं और माजिन कू तमागामी नंबर 1 के ऊपर अटैक पे अटैक करने लगता है पर तमागामी नंबर 1 इसके हर एक अटैक से बच जाता है। दूसरी तरफ गोकू, ग्लोरियो, सुप्रीम काय और पेंजी वाप सामा के पास पहुंच गए हैं और अब ग्लोरियो वाप सामा को अपने प्लेन का पिन बता देता है पर अब वाप सामा कहते हैं, जो पिन तुमने अभी बताया है ये तो मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर्स को दिया गया था और तुम लोग तो देखने में मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर्स नहीं लग रहे हो। और पेंजी कहती है क्योंकि हम उनके परिवार वाले हैं और वाप सामा कहते हैं फिर तो ठीक है। पर अब गोकू को डंडे की चिंता होने लगती है और अब सुप्रीम काय गोकू को समझाते हैं कि मैंने पहले ही कहा था अगर उन लोगों को डंडे को मारना होता तो उसको मार देते, पर वो डंडे को अगवा करके अपने साथ यहाँ पर लाए हैं तो इसका मतलब वो डंडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि नेमेक्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और अब गोकू कहता है फिर तो सेकंड डीमन वर्ल्ड में चलो और ये यहाँ से सेकंड डीमन वर्ल्ड में चले जाते हैं और अब हमें वेजिटा, पिकलो, बुल्मा और हेबीज को दिखाया जाता है और यहाँ पिकलो वेजिटा से कहता है अगर हम डंडे को बचा भी लेते हैं तब भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि डंडे अभी बेबी है, इसका मतलब हमारी ड्रैगन बॉल्स कुछ सालों के लिए अभी बेकार ही रहेगी। और अब वेजिटा कहता है हाँ गोकू सही है, डीमन रियल्म के ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करना ही हमारे लिए बेहतर विकल्प होगा। और अब हेबीज बुल्मा से कहता है तुम्हारी स्किन बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। और अब वेजिटा चिल्ला के कहता है चुप रहो, मैं और बुल्मा शादीशुदा है। और अब हेबीज कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वेजिटा कहता है पर मुझे फर्क पड़ता है और मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे पिटाई मांग रहे हो। और अब वेजिटा कहता है मुझे तो जल्दी से पहले जैसा बड़ा होना है। पर अब बुल्मा कहती है तुम अकेले बड़े हो लेना, मुझे नहीं होना। और अब वेजिटा बुल्मा से कहता है नहीं, हम दोनों साथ में बड़े होंगे। और दूसरी तरफ फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में माजिन को अभी भी अपनी पूरी जान लगा के तमागामी नंबर 1 से लड़ रहा है पर तमागामी नंबर 1 का एक बाल भी बाका नहीं हुआ और माजिन को अपने मुंह से तमागामी नंबर 1 पे एक बहुत बड़ा अटैक करता है और ये अटैक इतना बड़ा था कि रिंसु अब सोचती है कि फाइनली लगता है कि तमागामी नंबर 1 का खेल खत्म हो गया। और अब हमें गोकू की टीम को दिखाया जाता है और पेंजी तो सेकंड डीमन वर्ल्ड को देखकर बहुत खुश है। और अब गोकू सुप्रीम काय से कहता है आप तो यहाँ पर बहुत सालों बाद आए होंगे। अब सुप्रीम काय कहते हैं हाँ, मेरी तो पुरानी यादें ताजा हो गई। पर अब ये ग्लोरियो से पूछते हैं ग्लोरियो क्या आज भी यहाँ पर क्रैकन्स रहते हैं? और अब ग्लोरियो कहता है हाँ, आज भी यहाँ पर सैकड़ों क्रैकन्स रहते हैं। और अब गोकू पूछता है वो क्या है? और अब सुप्रीम काय बताते हैं कि क्रैकन्स बड़े समुद्री मोस्टर्स हैं और कोई भी चीज जो यहाँ पर धीमा उड़ेगी या कम ऊंचाई पर उड़ेगी, क्रैकन्स उस पर हमला करके उसको खा जाएंगे। और अब पेंजी कहती है कि मैंने भी क्रैकन्स के बारे में सुना है, वो आइलैंड्स जितने बड़े होते हैं और उनके पंजे भी बहुत नुकीले होते हैं। पेंजी ये बोल ही रही होती है कि इनके ऊपर मिलिट्री पुलिस के 4-5 प्लेन हमला कर देते हैं। ये हमला इतना अचानक से हुआ था कि ग्लोरियो इनसे लड़ नहीं पाता और इनका प्लेन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब गोकू प्लेन से बाहर जाकर एक एक करके मिलिट्री पुलिस के सभी प्लेन्स को तबाह कर देता है और अपने टीवी की मदद से गोमा और डेगुसुगु इनको कुछ देर से देख रहे थे, जब से ये लोग सेकंड डीमन वर्ल्ड में घुसे थे तब से। पर इन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि गोकू इतना ताकतवर निकलेगा, तो इन दोनों को बहुत तगड़ा शौक लगा है। और अब गोमा डेगुसु से कहता है जल्द से जल्द मेरी पूरी मिलिट्री पुलिस को फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में बुला लो, इससे पहले ये लोग यहाँ पर आ जाए। और अब गोकू प्लेन में आ जाता है पर मिलिट्री पुलिस के चक्कर में लोग क्रैकन को भूल गए। इनका प्लेन कम ऊंचाई के साथ साथ थोड़ा धीमा भी चल रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर क्रैकन इनके प्लेन पे हमला कर देता है और अपने एक टेंटिकल से इनके प्लेन को तोड़ने लगता है और ये चारों सही वक्त पे बाहर भी आ जाते हैं। पर अब अचानक से पेंजी को कुछ याद आ जाता है और वो प्लेन के अंदर दोबारा चली जाती है और अब गोकू पेंजी की हेल्प करने के लिए प्लेन के गेट पे आ जाता है। पर अब क्रैकन अपने टेंटिकल से प्लेन को पूरा टाइट भींच लेता है और पेंजी और गोकू के साथ प्लेन को निकल जाता है। सुप्रीम काय और ग्लोरियो ये देखकर डर जाते हैं पर अगले ही पल गोकू पेंजी को लेकर क्रैकन के मुंह से बाहर आ जाता है। पर अब सुप्रीम काय को ड्रैगन बॉल याद आती है और अब पेंजी कहती है मैं इसी के लिए ही तो प्लेन में वापस गई थी और इनको ड्रैगन बॉल दिखाती है और ये सब देखकर गोमा और ज्यादा रोता है और गोमा कहता है कि काश क्रैकन इन सबको खा लेता। पर अब ये चारों उड़कर ट्रेवल करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सुप्रीम का इनसे कहते हैं हमें वेजिटा और बाकी लोगों के लिए भी इंतजार करना चाहिए। आगे ये बताते हैं कि जिस ग्रह पे नेमिक्स रहते थे वो पास में ही है, तो क्यों ना हम सब वहीं पर इंतजार करें। और अब ये तीनों सुप्रीम काय की बात मान लेते हैं और अब हमें फर्स्ट डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है
और माजिनकू अभी भी तमागामी नंबर 1 को एक खरोच भी नहीं दे पाया है। और अब तमागामी माजिनकू को एक घूसा मारता है और माजिनकू दीवार में जाके लगता है। और अब तमागामी नंबर 1 माजिनकू के बार बार पीछे आने लगता है और इससे माजिनकू बहुत ज्यादा डर जाता है। और अब हमें सेकंड डीमन वर्ल्ड को दिखाया जाता है और नेमिक्स के पुराने ग्रह को देखकर गोकू इनको बताता है कि प्लेनेट नेमिक भी बिल्कुल ऐसा ही था। और अब सुप्रीम काय कहती है वो लोग यहाँ से पेड़ ले गए होंगे। और अब गोकू कहता है पर बाद में उस ग्रह को फ्रीजा ने तबाह कर दिया था। पर अब गोकू को भूख लग जाती है तो गोकू अपना एक रिवाइव बग खा लेता है और इससे गोकू का स्टेमिना वापस आ जाता है। और अभी चारों देखते हैं कि जब से नेमिक्स यहाँ से गए हैं इस ग्रह का बुरा हाल हुआ पड़ा है। पर अब गोकू इनको बताता है कि वेजिटा और बाकी लोग सेकंड डीमन वर्ल्ड में आ गए तो मैं उनको यहाँ पर ला रहा हूँ। और अब गोकू यहाँ से चला जाता है। पर अब पेंजी कहती है इसको कैसे पता चला कि वो लोग यहाँ पर आ गए। अब सुप्रीम काय कहती है ये इनको महसूस कर सकता है। और अब ग्लोरियो कहता है ये अजीब है। और अब हमें वेजिटा और बाकी लोगों को दिखाया जाता है और बुल्मा सेकंड डीमन वर्ल्ड को देख के कहती है ये जगह तो बढ़िया लग रही है, ये बिल्कुल भी डीमन वर्ल्ड जैसा नहीं लग रहा। और अब बुल्मा पिकलो से कहती है पिकलो तुम्हें इस जगह की याद तो आई होगी ना। अब पिकलो बुल्मा से कहता है कि मुझे नहीं पता, यहाँ मैं नहीं मेरे पापा रहते थे। और अब यहाँ इनके पास गोकू आ जाता है और इनके प्लेन के शीशे के सामने आकर इनको इशारों से क्रैकन्स के बारे में वार्न करने लगता है। और अब पिकलो के कहने पे लोग गोकू के लिए गेट खोल देते हैं और गेट खुलते ही गोकू प्लेन के अंदर आ जाता है और इनसे कहता है प्लेन को थोड़ा ऊंचा उड़ाओ वरना मोस्टर्स इस प्लेन पर हमला कर देंगे। और ये सुनते ही हेबीज प्लेन को ऊंचा उड़ाने लगता है। और अब वेजिटा गोकू से कहता है अपने आप को देखो गोकू, तुम एक छोटे से मोस्टर से डर रहे हो। पर अब दूसरी पल क्रैकन पानी से बाहर आ जाता है और एक आंख से प्लेन के अंदर झांकता है और इनके प्लेन को निकलने वाला ही होता है कि हेबीज प्लेन को थोड़ा और ऊंचा और तेज उड़ाकर क्रैकन से सबको बचा लेता है। और अब क्रैकन अपने टेंटिकल से इनके ऊपर हमला करने लगता है पर ये इससे भी बच जाते हैं। और अब वेजिटा कहता है ये तो बहुत बड़ा था। और अब गोकू बोलता है देखा मैंने बताया था। और अब हम अभी इतने ताकतवर नहीं है कि उस चीज को हरा सके। और अब बुल्मा हेबीज पे चिल्लाती है कि तुम पहले से प्लेन को ऊंचा क्यों नहीं उड़ा रहे थे। अब हेबीज इनको बताता है कि क्योंकि मैं सेकंड डीमन वर्ल्ड में पहली बार आया हूँ। और अब पिकलो गोकू से पूछता है तो क्या तुम हमें इन मोस्टर्स के बारे में बताने आए थे। अब गोकू कहता है नहीं, असल में इस मोस्टर ने हमारा प्लेन तोड़ दिया तो हम तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम लोग अपने प्लेन में हम लोगों को लिफ्ट दे सको। और अब हमें फर्स्ट डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है और तमागामी नंबर 1 से लड़ता हुआ माजिनकू बहुत बुरी तरह थक गया है। पूरी फाइट के दौरान वो तमागामी नंबर 1 को एक खरोच भी नहीं दे पाया तो माजिनकू बेशर्मों की तरह हार मान लेता है। और अभी अरिंसू से कहता है सॉरी मैं उसको हरा नहीं पाया। और अब अरिंसू के साथ ये प्लेन में बैठकर यहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर्स आते हैं और ये लोग आपस में बात करते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं है तो हमें वो आवाजें कैसी आ रही थी। और अब हमें अरिंसू को दिखाया जाता है और ये माजिनकू से कहती है तुमने मुझे निराश किया है। अब माजिनकू कहता है आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं ताकतवर हूँ पर वो चीज़ ज़्यादा ही ताकतवर थी। मैं वैसे एक अच्छा सिंगर भी हूँ और मैं आपके लिए अच्छी शॉपिंग भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ गोकू वेजिटा की टीम को नेमिक के इस प्राचीन ग्रह पे ले आता है। और अब गोकू पिकलो से कहता है तो पिकलो तुम्हें तो इस जगह की बहुत याद आई होगी। अब पिकलो बोलता है मैंने बुल्मा को भी सेम चीज बताई थी कि मैं यहाँ पर तो पैदा हुआ ही नहीं, असल में यहाँ पर मेरा बाप रहता था। पर हाँ ये जगह कुछ घर जैसी लग रही है। अब सुप्रीम काय बताते हैं कि नेमिक्स के पास बहुत सारी खूबियाँ थी तो उनको एक गुलाम की तरह समझा जाता था। अब पेंजी कहती है नहारे वैसे तुम भी तो सेकंड डीमन वर्ल्ड से हो तो तुम्हारा ग्रह कहाँ है। अब सुप्रीम काय कहते हैं हाँ पर वो यहाँ से बहुत दूर है। अब बुल्मा पूछती है नहारे कौन है। अब गोकू कहता है ये सुप्रीम काय का असली नाम है। और अब बुल्मा पूछती है तो क्या तुम उनमें से हो जिन्होंने डीमन रियल्म से एस्केप किया था। और अब सुप्रीम काय अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं और ये बताते हैं कि बहुत समय पहले सिर्फ डीमन रियल्म ही था और डीमन रियल्म के बाहर कुछ भी नहीं था, नथिंग। और इस टाइम के अच्छे सुप्रीम डीमन किंग ने सुपर माजिन रायमस से बहुत सारे यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए कहा। और वेजिटा के पूछने पे सुप्रीम काय बताते हैं कि रायमस आज भी यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग है, मतलब कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा गॉड। और इस टाइम पे सुप्रीम काय को जैनों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और फिर रायमस ने बहुत सारे यूनिवर्स क्रिएट कर दिए और फिर डीमन रियल्म से बहुत सारे डीमंस इन अलग अलग यूनिवर्सों में चले गए वहां पर बसने के लिए। और फिर रायमस ने इन यूनिवर्सों की देखभाल करने के लिए कुछ ग्रिंड्स को चूज करके उनको सुप्रीम काय बना दिया। और बुल्मा पूछती है तो फिर यूनिवर्स के अंदर की हर एक जाति प्रजाति के पूर्वज डीमंस होंगे।
अब सुप्रीम काय मना करते हैं और बताते हैं कि नहीं, हर एक के पूर्वज डीमंस नहीं है, बहुत सी स्पीसीज यूनिवर्स बनने के बाद भी बनी हैं, जैसे धरतीवासी और सेयंस। और फिर हम ग्लिंट्स के पूर्वज रायमस के पास वाले ग्रह पे बस गए और उस टाइम पे वाप सामा का इस्तेमाल कोई भी कर सकता था, पर बाद में डाबूरा के बाप आबूरा ने वाप सामा पे लिमिटेशन लगा दी क्योंकि इसको बाहरी लोगों का डर था। और अब बुल्मा पूछती है तो क्या तुम उस टाइम पे डीमन रियल में थे? अब सुप्रीम काय कहते हैं हाँ, पर आबूरा एक अच्छा शासक नहीं था, तो ग्लिंट्स ने आबूरा के तरीकों का विरोध किया और डीमन रियल से बाहर चले गए और इनमें मैं भी शामिल था और मेरे बाहर जाती मुझे यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय बना दिया गया। और अब गोकू कहता है क्या तुम लोग जानते हो कि काय लोग पेड़ से पैदा होते हैं? अब सुप्रीम काय इन सभी को बताते हैं पर हमारे पांचों के पांचों पेड़ अब खत्म हो गए हैं और इसका मतलब यह है कि इन लोगों की स्पीसीज एक दिन खत्म हो जाएगी। और अब बुल्मा कहती है तो सुप्रीम काय सामा क्या आप अपने होम प्लेनेट पे नहीं जाना चाहते? अब सुप्रीम काय कहते हैं नहीं, क्योंकि वहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है। और अब वेजिटा कहता है हाँ, हमें जल्दी से अगले तमागामी के पास जाके उससे ड्रैगन बॉल लेनी चाहिए। और अब ये सभी प्लेन में घुस जाते हैं और अब बुल्मा कहती है ग्लोरियो को हमारा पायलट बनना चाहिए, क्योंकि हेबीज तुम तो सेकंड डीमन वर्ल्ड में आज पहली बार आए हो। और हेबीज इस बात को मान लेता है और अब इन सबका पायलट ग्लोरियो हो गया है। और अब जैसे ही लोग यहाँ से रवाना होने वाले होते हैं हमें नेवा को दिखाया जाता है और ये वही नेमिकियन है जो धरती पे गोमाहो डेगुसु के साथ आया था। और ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 10 यहीं पे खत्म हो जाता है।